हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम राजस्थान हाईकोर्ट का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए टेस्ट सीरीज करते हैं और ये टेस्ट नंबर 8 है। इस तरह की रोजाना टेस्ट सीरीज लेनी है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए इस बटन पर ओके करके, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ रहेंगे उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो पूरा पेपर देखना और लास्ट में बताना है कि कितने क्वेश्चन है वो आपके सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि गिद्ध नृत्य किस क्षेत्र का है। तो गिद्ध नृत्य जो है शेखावाटी का प्रसिद्ध है। गिद्ध नृत्य है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का प्रसिद्ध है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कि शास्त्रीय कला की झलक जो है वो किस लोक नृत्य को कहते हैं। कौन सा लोक नृत्य है जिसको राजस्थान की शास्त्रीय कला की झलक कहा जाता है, और ये भवाई लोक नृत्य को कहा जाता है। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर इसका सही आंसर। 3 क्या है, गैर नृत्य किस क्षेत्र में होता है। गैर नृत्य जो है वो कौन सी क्षेत्र में किया जाता है, मतलब गैर नृत्य होता है उदयपुर क्षेत्र में होता है, उदयपुर के एरिया में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अग्नि नृत्य जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय जो है उससे संबंधित है, यानी सी है आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कि बम नृत्य का संबंध जो है राजस्थान के किस जिले से है। बम नृत्य राजस्थान के किस जिले में होता है। अलवर भरतपुर में होता है। होली के टाइम पे फसल की कटाई होने पर होता है। डी हो जाएगा राइट आंसर। 6 नंबर है कि तेरह ताली नृत्य का संबंध है वो किससे है। तेरह ताली नृत्य का संबंध है वो किस औरत से है, किस महिला से है। तो तेरह ताली नृत्य से संबंधित है मांगी बाई। राइट, ये रामदेव जी से रिलेटेड है, कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो 1 नंबर आपका सही आंसर है। 7 है कि निम्न में से किस नृत्य में लोग है तलवारों से युद्ध करते हुए नाचते हैं। और ये होता है कच्ची घोड़ी में। कच्ची घोड़ी नृत्य में लोग जो है तलवारों से युद्ध करते हुए डांस करते हैं। बी आपका राइट आंसर है। 8 है कि थाली नृत्य का संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से, यानी थाली नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। तो रावण हत्था काम में लिया जाता है। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि केला देवी के मेले में किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है। तो केला देवी के मेले में लांगोरिया नृत्य किया जाता है और ये करौली का प्रसिद्ध है। ठीक है, करौली की यादव की कुल देवी थी केला देवी। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 10 है कि खारी नृत्य का संबंध जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र से है। खारी नृत्य है ये पूर्वी राजस्थान से आपका अलवर से है। ए डी आपका राइट आंसर। 11 है कि माली समाज की स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो कौन सा माली समाज की है वो चरवा नृत्य करती है। ठीक है, कौन सा नृत्य किया जाता है, चरवा नृत्य किया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। 12 है कि ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय है वो राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री को जाता है। और ढोल नृत्य जालोर का जो है ये प्रसिद्ध है, जयनारायण व्यासी जो है इनको श्रेय जाता है। चलिए अब बात करें कि पीताम्बर में कौन सा समास है, ये बताना है। पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए मृग नयनी में बता दीजिए, मृग नयनी में कौन सा समास है। मृग नयनी में कौन सा समास है। मृग नयनी में क्रमधारीय समास है। सही आंसर आपका 1 नंबर। 15 नंबर है संसार सागर का बताना है। संसार सागर में कौन सा समास है। संसार सागर में है क्रमधारीय समास है, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। 16 में पराश्रित में बताना है। इसमें बता दीजिए कौन सा समास होगा आपका 16 का राइट आंसर। कौन सा समास है, अधिकरण। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए बेखबर में कौन सा समास हो जाएगा। बेखबर में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है। बेखबर में अव्ययभाव समास है। राइट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद है प्रधान माना जाता है। तो उत्तर पद है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। बी आपका राइट आंसर। 19 है कि जिन पदों में रूपक अलंकार हो वहाँ कौन सा समास माना जाता है। जिन पदों में रूपक अलंकार हो उनमें कौन सा समास माना जाता है, क्रम। जी राइट आंसर आपका हो जाएगा बी इसका सही आंसर है। 20 है कि त्रिलोचन में कामदेव को भस्म कर दिया। ये त्रिलोचन में समास कौन सा है। त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। तो त्रिलोचन में कौन सा समास, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 21 है कि किस समास में उत्तर पद प्रधान नहीं होता। किस समास में उत्तर पद है प्रधान नहीं होता। द्वंद्व समास में नहीं होता। द्वंद्व समास में उत्तर पद प्रधान नहीं होता। डी आपका राइट आंसर। 22 है कि धर्म प्राण पद का विग्रह होगा। समास विग्रह कर दी, धर्म प्राण का क्या हो जाएगा, धर्म ही है प्राण जिनके वह। धर्म ही है प्राण जिनके वह धर्म प्राण। डी आपका राइट आंसर। 23 है कि सामासिक पद का चयन करना है। तो सुख साधन हो जाएगा इसमें, सुख साधन सही है। बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो वह पद प्रधान होता है, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 25 है कि दही बड़ा जो है इसका पद का विग्रह कीजिए, समास विग्रह कर दीजिए। दही बड़ा का समास विग्रह क्या हो जाएगा, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, बी 1 नंबर आपका राइट आंसर। 26 आपका है कि नवयुवक पद का विग्रह करना है। नवयुवक का क्या हो जाएगा, नव है जो युवक यानी सी आपका राइट आंसर। और 27 पुरुष सिंह का करना है विग्रह, समास विग्रह कर सिंह रूपी पुरुष यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। तब तक आपने लाइक किया है कि नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लाइक करते हैं हमेशा उतने ही ज़्यादा टेस्ट सीरीज हम करते हैं। तो जल्दी आपका इंग्लिश, हिंदी और राजस्थान जी के तीनों की मिलाकर मॉडल पेपर कवर करेंगे। 2 या 3 दिन के बाद में स्टार्ट कर देंगे, वो भी लाइव टेस्ट 8 बजे की टाइम में रखेंगे। तो फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। PDF लेनी है टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, तो सारी PDF आपको वहीं पर मिलेगी। तो फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई टेस्ट सीरीज में। थैंक यू।